नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में आज वही मुद्दा जो सालों से चर्चा में है, वडोदरा की विश्वामित्री, जो वैसे तो वडोदरा शहर के मध्य से गुजरती है और एक समय में वडोदरा शहर की शान मानी जाती थी, लेकिन अब ये विश्वामित्री के बारे में बात करना भी शायद लोगों को पसंद नहीं आए। उस कदर की नदी हमने खुद कर दी है। हमने नागरिकों ने, यहाँ के कॉरपोरेशन ने, यहाँ के पदाधिकारियों ने, यहाँ के नेताओं ने सबको विश्वामित्री को इतना दूषित कर दिया है कि अब उसे स्वच्छ करने के लिए हमें करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट रखना पड़ रहा है। वैसे विश्वामित्री हमेशा वडोदरा में चुनावी मुद्दा भी रही है और बहुत सारे चुनाव इसी मुद्दे पर जीते गए हैं, और फिर भी वडोदरा वासियों के हिस्से विश्वामित्री को खूबसूरत देखने का जो सपना है वो नसीब में नहीं आया है। विश्वामित्री नदी हमेशा ही, मैं हमेशा कहती हूँ कि विश्वामित्री नदी का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ता है, वडोदरा शहर की धड़कनें भी वैसे वैसे बढ़ती है। और जब जब विश्वामित्री नदी 15-20 फुट के आसपास चली जाती है, हर वडोदरा का नागरिक अलर्ट हो जाता है, हमेशा ध्यान रखता है कि विश्वामित्री कहां पहुंच रही है, क्योंकि विश्वामित्री नदी में आने वाला फ्लड, विश्वामित्री नदी में आने वाली बाढ़ वडोदरा शहर के लोगों को बार बार डुबा रही है। इस बार तो हद ही हो गई, करीब 3 बार बाढ़ आई, जिसमें से 2 बार तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया और इतना आक्रोश झेलना पड़ा कि जनप्रतिनिधियों को लोगों के बीच जाना भारी पड़ गया। वीडियोस जो हैं वायरल हो गए और ना सिर्फ वडोदरा में, ना सिर्फ गुजरात में, केंद्र तक पहुंचे, देशवासियों ने देखे और उसके बाद गुजरात सरकार अचानक हरकत में आई। वैसे गुजरात सरकार हमेशा से कोशिश थोड़ी बहुत करती रही है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। इस बार 1200 करोड़ रुपए दिए हैं और अब वो प्रोजेक्ट एक्सटेंड होकर करीब 3200 करोड़ का हो गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में और भी बड़ा हो जाए और विश्वामित्री को शुद्ध करने के लिए एक खास प्रोजेक्ट रखा गया है, जिसका नगर सेवकों को भी दिखाया गया कि हम इस तरह से विश्वामित्री साफ करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके क्या कमियां हैं, उसमें क्या और सुधार होने चाहिए, उस पर आज बात करेंगे, क्योंकि यह मुद्दा ऐसा है जो हर वडोदरा के नागरिक से सीधा सीधा जुड़ा है। हमारे साथ खास मेहमान वडोदरा महानगर पालिका की पूर्व विपक्ष नेता रही, कांग्रेस की हमारी जो महिला काउंसिलर हैं अमी रावत मैम हमारे साथ है। अमी रावत से जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने जो प्रोजेक्ट देखा उसमें क्या सुधार की आवश्यकता उन्हें लग रही है। मैम बहुत बहुत स्वागत है वीएनएम स्टूडियो पर। विश्वामित्री यानी हम सबके दिल के काफी करीब हैं, हम सब दिल से चाहते हैं कि विश्वामित्री साफ हो, शुद्धिकरण हो जाए और खासकर उसके किनारे पर जो अतिक्रमण हुए हैं वो हटे, ताकि वडोदरा को बार बार बाढ़ का सामना ना करना पड़े। एक प्रोजेक्ट आप लोग लेकर आए हैं, कल उसका आप लोगों को दिखाया भी गया। किस तरह का ये प्रोजेक्ट है और किस तरह से विश्वामित्री का शुद्धिकरण आखिरकार होने जा रहा है, ऐसा हम सोचने लगे हैं अब? थोड़ा सा मैं आप लोग को विश्वामित्री नदी के बैकग्राउंड में लेके जाऊंगी। विश्वामित्री नदी बेसिकली बड़ौदा में, जब हम इलेक्शंस की बात करें तो 2008-9 से विश्वामित्री के बारे में चर्चा शुरू होनी। 2008-9 में जब मेयर बाड़ू शुक्ला जी थे, तब उन्होंने कहा गोल्डन गोल्स में विश्वामित्री रिवर का प्रोजेक्ट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की। एचसीपी कंसल्टेंट्स ने सर्वे किया, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना, उसके प्रेजेंटेशंस हुए और वो एक चुनावी मुद्दा रहा। होर्डिंग्स भी लगे पूरे शहर में और एक बड़ा सा प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, लोगों को सपने दिखाए गए, नदी किनारे जॉगिंग ट्रैक्स होंगे, उसमें बोटिंग होगा, उसके पैरेलल साइकिलिंग ट्रैक होंगे, बड़े बड़े सपने दिखाए गए, क्रोकोडाइल पार्क के सपने दिखाए गए। उसका पूरा जो प्रोसेस हुआ, सर्वे हुआ, उसमें कॉस्ट भी हुई, करीब 1.5 करोड़ के आसपास खर्चा भी किया, प्रेजेंटेशंस हुए, पर अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट को फिर कहीं भी ऑफिशियली फॉरवर्ड किए बिना 2016 में स्क्रैप किया गया। अच्छा। फिर स्मार्ट सिटी के अंदर उसको ट्रांसफर किया, स्मार्ट सिटी में उसका नाम चेंज करके रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट रखा। रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट की भी बातें हुई कि अभी रिवर को होलिस्टिकली डेवलप करेंगे, पावागढ़ से पिंगलवाड़ा तक उसका डेवलपमेंट करेंगे, ये सब भी बड़ी बड़ी बातें हुई, प्रेजेंटेशंस हुए, पर आज दिन तक उसका भी कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल सेंटर या स्टेट में फॉरवर्ड नहीं हुआ। पर विश्वामित्री के नाम पे राजनीति हर बार हुई, पहले स्मार्ट सिटी में हुई, उसके पहले वह विश्वामित्री रिवर फ्रंट में हुई, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट बॉडी भी बनी, अथॉरिटी भी बनी और लाखों करोड़ों रुपए लोगों के घर भी चले, 10 से 12 करोड़ का खर्चा हुआ इन दिस प्रोसेस। पर वडोदरा शहर को नदी की हकीकत की तरफ लेके जाते हैं तो 94 से आज तक
करीब 11 बार विश्वामित्री रिवर में फ्लड्स आए। जी 94 से आज तक यहाँ पर कॉरपोरेशन में बीजेपी की गवर्नमेंट है। एक भी फ्लड के बाद फ्लड मिटिगेशन के लिए कोई भी स्टेप कॉरपोरेशन ने लिया हो तो मैं चैलेंज करना चाहूंगी। हर बाढ़ के बाद आप लोग टीवी में अपने कैमरामैन को लेके निकलते हैं, प्री मॉनसूनी कामगिरी नो पर्दाफाश। इस बार भी यही हुआ। जुलाई में जो फ्लड आया तब विश्वामित्री रिवर खाली थी, तीनों कांस भूखी, रूपारेल, मसिया सब कांस खाली थे। 3 इंच बारिश में पूरे बड़ौदा में बाढ़ आ गई थी। बच्चे स्कूल से घर नहीं पहुंच पाए, बहुत सी गाड़ियां पानी में गई, लोगों को बहुत नुकसान हुआ। अभी 3 इंच बारिश में यह हालत थी दोपहर के 12 बजे 1 बजे तक। फिर वो बारिश बढ़ते बढ़ते शाम तक 8 इंच बारिश हुई। उस वक्त विश्वामित्री नदी का पानी का लेवल तो नहीं था, बारिश भी बंद हो चुकी थी, फिर भी आजवा से पानी छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया? क्योंकि कॉरपोरेशन एक्सपोज हो जाता कि इतनी सी बारिश में 3 इंच बारिश में सुबह पूरे शहर में फ्लड्स आ गया था। तो जब अगर विश्वामित्री खाली रह जाती तो कॉरपोरेशन एक्सपोज हो जाता। फिर अगस्त में खूब बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि ऊपर अपस्ट्रीम में भी हुई, यहाँ भी हुई, और वो फ्लड्स का पानी जो आया साथ में लोकलाइज फ्लडिंग भी आया। बट उसके बाद पानी जो शहर में घूम रहा था उसको निकलने का आप टाइम देखो तो विश्वामित्री नदी खाली होने के 2 दिन बाद छाणी गांव से पानी निकला है। दैट मीन्स शहर में से नदी में पानी पहुंचे वो सारे रास्ते भी हमने बंद कर दिए। कल जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन करने में आया, इस बार का जो फ्लड्स था वो अलार्मिंग था। वडोदरा शहर के 19 वार्ड में एक भी वार्ड ऐसा नहीं बचा जहां फ्लड नहीं था। जहां कभी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता उस जगह पे भी पानी भर गया था। 25,000 करोड़ से ज्यादा लॉस हुआ। एंड ये एस्टैब्लिश इतने सालों के बाद हुआ कि बड़ौदा के नदी, नाले, तालाब भ्रष्टाचार करके पूरे एनक्रोच कर दिए गए, बंद कर दिए गए, जिससे पानी जो कलेक्ट होना चाहिए उसकी जगह नहीं बची और अभी पानी शहर में घूमने लगा है। एक बार तो ये भी हुआ कि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने अनाउंस किया भी अब अपने घर में आप अपना अपना बंदोबस्त कर लीजिए, अपने आप तरापा खरीद लो। बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। कहीं भी पब्लिक को रूलिंग पार्टी फेस नहीं कर पा रही थी, लोगों के बीच वो लोग जा नहीं पा रहे थे। इलेक्शन ईयर है। इमीडिएट रिस्पॉन्स वाज हमने 1200 करोड़ की सहाय अनाउंस कर दी विश्वामित्री का जो ये फ्लड कंट्रोल है उसके लिए। मैं पूछना चाहती हूँ, जब वो 1200 करोड़ अनाउंस हुए तब कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोजल था? नहीं था। गवर्नमेंट कभी भी कोई भी प्रपोजल के बिना सिर्फ अमाउंट अनाउंस कर सकती है? बिल्कुल। और नवलावाला कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। अभी नवलावाला जी वडोदरा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से लेके हर बार जब भी विश्वामित्री के बारे में कमिटीज बनती है उसमें थे ही। तो कुछ नया हम कहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने कमेटी फॉर्म की, उन्होंने रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट किया। एज अ काउंसिलर आज तक मैंने तो वो रिपोर्ट नहीं देखा। उसके बेस के ऊपर एक एक्शन प्लान बनाया गया। कल उस एक्शन प्लान का प्रेजेंटेशन था। एक्शन प्लान का प्रेजेंटेशन होने के पहले टेंडर्स फ्लोट हो गए थे, विवाद भी हो गए, उसमें भ्रष्टाचार के आक्षेप भी लग गए और स्टैंडिंग में उसको खारिज भी कर दिया, मुलतवी कर दिया था 22 तारीख को, क्योंकि 24 तारीख को प्रेजेंटेशन अरेंज किया गया था। जो हम लोग ने कंप्लेन की थी कि भाई आप पहले पॉलिसी लेवल क्या करने वाले हो, एक्शन प्लान दिखाइए, उसका अप्रूवल लीजिए, उसके बाद वो काम करिए। तो 24 तारीख को इसका प्रेजेंटेशन हुआ। 159 पेजेस का एक्शन प्लान का रिपोर्ट, उसमें बहुत सारे सजेशंस दिए गए हैं, डिजायरेबल है। आई एम नॉट सेइंग कि वो प्रोजेक्ट जो प्रपोज किए गए वो गलत है, पर वो प्रोजेक्ट देख के ये लग रहा है कि पूरे बड़ौदा को एक उल्टा चश्मा पहनाने की कोशिश हो रही है। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट बना है वो इनकम्प्लीट है। जो रिपोर्ट का बेस लिया गया है वो सिर्फ अगस्त 2024 के फ्लड्स को लेके लिया हुआ है। प्रीवियस जो 8-9 फ्लड्स ऑन रिकॉर्ड अगर रिपोर्ट में लिखा है कि 8 बार फ्लड आया,
हम 11 बार बोल रहे हैं क्योंकि 11 बार विश्वामित्री में फ्लड्स आया है, पर इस साल में उन्होंने एक ही गिना जी। आपने अपने इंट्रोडक्शन में 3 फ्लड्स गिने इस बार जी जी। तो 11 बार अगर फ्लड आए हैं और हर फ्लड की पैटर्न अलग है, इस साल के तीनों फ्लड की पैटर्न भी अलग है, तो वो तीनों का स्टडी करने के बाद कोई कंक्लूजन होता, पर वो 3 का भी नहीं लिया है। मैं तो कह रही हूँ कि पिछले 11 साल के सारे फ्लड्स को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हर बार अगर आप देखोगे तो उतने ही रेनफॉल में इम्पैक्ट बढ़ती जा रही है। हाँ, बिल्कुल। दैट मीन्स हर साल एनक्रोचमेंट बढ़े हैं, क्रॉस सेक्शंस चेंज हुए, नालों पर एनक्रोचमेंट बढ़ा है, तालाब ज्योग्राफी हर बार बदल गई है। तो ओवरऑल वो पीरियोडिक फ्लड्स का स्टडी होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। सेकेंडली जो प्रपोजल बना है उसमें रिवर्स को रीसेक्शन करने की बात की है, वाइडनिंग करने की बात की है, पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि रिवर को डिमार्केट करेंगे। विश्वामित्री नदी के बारे में सीकॉन लिमिटेड से एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनवाया गया है जी, जिसमें मैपिंग करवाए, जिसमें 4.5 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। बिकॉज वो डीपीआर बन रहा था, एनजीटी के जो आदेश थे कि नदी को डिमार्केट करके 3 महीने में सारे अतिक्रमण उसमें से दूर करने हैं, उसके ओरिजिनल स्टेट में नदी की जो जगह है उसको वापस करनी है। वो आज तक डिले किया है क्योंकि सीकॉन डीपीआर बना रहा था। अभी सीकॉन के वही डीपीआर के आधार पे आपने तो एक्शन प्लान बना दिया, पर जो एनजीटी का आदेश था कि नदी का मैपिंग करिए, उसको डिमार्केट करिए, और नदी की बाउंड्री में मैं आपके सारे दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि जो वाटर बॉडीज है, नदी है, उसका जो एरिया है वो टेरिटरी में बिल्डिंग परमिशन कोई भी नहीं दे सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी ये राइट नहीं है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन दे। तो जितनी भी परमिशन नदी के पथ में दी गई है वो सारी इलीगल है। वो करने के पीछे बहुत बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। पर अभी अगर नदी को डिमार्केट किया जाए और दिखाया जाए कि क्या क्या एनक्रोचमेंट अगर वो हटाने की कोशिश की जाएगी तो रूलिंग पार्टी जिन्होंने बहुत भ्रष्टाचार करके ये सब किया है, दे विल स्टैंड एक्सपोज्ड। आसपास जो बिल्डर्स हैं उनके साथ बरसों से जुड़े हुए उनके नेताओं के, अभी तो बाढ़ के बाद सबके नाम भी आ गए थे किसकी जमीन है नदी किनारे पे, तो सबकी जो जमीनें हैं दे विल ऑल बी एक्सपोज्ड। तो लोगों को वहां से ध्यान हटाने के लिए नदी के अंदर रीसेक्शनिंग कर रहे हैं। एक ट्रेपेजोइडल नदी को चैनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, नदी को नदी की तरह नहीं देखा जा रहा है। उसके पर्यावरण की कोई चिंता नहीं है, उसके जीव जंतु की कोई चिंता नहीं है। अभी नदी को ट्रेपेजोइडल कट करके उसमें से पानी के बहाव बढ़ाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, जिस तरह से जिस तरह से बड़ौदा में बाढ़ आई थी वो भी करना चाहिए, बट अल्टीमेट गोल शुड बी रिवाइविंग द रिवर। और नदी को अपना जो पट है, नदी की जमीन है, नदी को वापस करनी है। पर इस बारे में डीपीआर में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए मैं बोलती हूँ ये डीपीआर जो प्रोजेक्ट प्रपोजल बना है वो इनकम्प्लीट है। बड़े बड़े सपने दिखाए गए, नए एडिशनल पॉन्ड्स बनाने की बात कर रहे हैं ताकि पानी वहां रिटेन हो और बाढ़ का पानी कम हो जाए। पर बड़ौदा में मैंने खुद आरटीआई की थी, आई गेस 2008-9 में, तब मुझे अराउंड 135 पॉइंट्स के नाम के लिस्ट मिले थे डीआईएलआर। और ये जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसमें सिर्फ 88 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, बाकी सब तो भर गए हैं। तो वाई नॉट रिवाइव जो डीआईएलआर के नक्शे में हमारे पॉइंट्स है वो तो सरकारी जमीन है जी, वही पॉइंट्स को रिवाइव क्यों नहीं किया जा रहा है? वो तो भर गई होगी अब तक। अगर उसको खोला जाए तो हु विल बी एक्सपोज्ड, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो नाले हैं वो सिर्फ 22 नालों की बात हो रही है। उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज थी, पानी के जाने के रास्ते थे, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। जो चैनल, जो बरसाती कांस है उसके ऊपर जो चैनल बनी हुई है उसके ढक्कन तोड़ के उसको क्लीन करने की बात हो रही है। पर जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तब आपने क्लीनिंग का कोई क्राइटेरिया उसमें रखा ही नहीं। जो भूखी रिवर थी 30 फुट का उसका व्याप था, आज वो रिड्यूस होके 12 फुट भी नहीं रही है कोई जगह पे। अभी जो कांस की बात कर रहे हैं, कांस का जो प्रपोजल लेके है उसमें क्या है, वी विल रिवाइव इट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। कल मैंने पूछा वो ओरिजिनल क्या, तो ओरिजिनल जो एग्जिस्टिंग बच गया है उसको बोल रहे। हाँ।
मतलब इतनी जो हमें जो नाला एक बहता हुआ दिख रहा है बस उतना वही, ही, उसके आसपास की जो ओरिजिनल हवाइंस कहते हैं आप लोग, जो ओरिजिनल बुक ही थी DILR के मैप्स का उसका जो साइज था उस हिसाब से खोलने की बात नहीं है जी। तो ये तो बेसिकली इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन के पहले 200-250 मशीन से काम शुरू करवाएंगे। आम जनता को तो लगेगा नदी जो इतनी सी दिख रही थी अभी खुली खुली दिखेगी, क्योंकि उसमें पर एक्चुअली जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और खुद उनके रिपोर्ट में लिख रहा है इससे 40% बेनिफिट होगा। अगर 100% काम हुआ तो 40% बेनिफिट होगा। अच्छा। पर 100% काम तो होना नहीं है। फेज 1, फेज 2, प्रायोरिटी 1, 2, 3 तो मैं तो पिछले 15 साल से विश्वामित्री के प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनती आ रही हूँ। जी। ये कमिश्नर गए, लोग बाढ़ भूल गए, तो फिर इलेक्शन के बाद फिर भूल जाएंगे इस प्रोजेक्ट्स को। और मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जिसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी है, फ्यूचर में करने हैं, पर राइट नाउ तो आई थिंक नागरिकों को उनकी दिशा भटकाने के लिए नदी के अंदर बहुत सारी मशीनें उतारेंगे, नदी की सफाई कर रहे ऐसा दिखावा होगा और एक्चुअली इससे मेजर बेनिफिट नहीं होगा। जी, तो काम तो होंगे लेकिन वो फायदा नहीं होगा जिसकी वडोदरा को जरूरत है, जिसकी विश्वामित्री को जरूरत है, क्योंकि नदी को हमने ऐसा कर दिया है, नदी ऐसी है उसके पूरी दोनों तरफ जो किनारे हैं वहां हमने कुछ ना कुछ इस तरीके से जोन फेर करके वहां अतिक्रमण कर दिए हैं। और आपको इंटरप्ट करूंगी एक बार। यस। बट आई वुड लाइक टू से कि ये नदी के साथ जस्टिस नहीं हो रही, जस्टिस नहीं होगा, उसके आसपास जो उसकी जीव सृष्टि है उसके साथ जस्टिस नहीं हो रही। ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है इसमें दिखावा ज्यादा है, पर एक्चुअल रिवर रिवाइवल की बात कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है। और विश्वामित्री नदी के साथ जो उसमें गंदा पानी, गटर का पानी छोड़ा गया है, उसके अंदर जो एनक्रोचमेंट की है वो दूर होने की कहीं भी बात इसमें नहीं दिख रही जी। ये सिर्फ फिजिकली नदी के वो एक चैनल की तरह ट्रीट करके क्लीन होने की बात ही हो रही है जी। ये नदी को बचाने की नहीं, ये तो खुद को बचाने की कोशिश लग रही है। जो कोशिश हो रही है उससे फायदा होगा, हो सकता है 10, 20, 30, 40% फायदा होगा, लेकिन आने वाले वक्त में इस फायदे को हमें और अगर नहीं बढ़ाया, अगर इस प्रोजेक्ट को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया तो वडोदरा को बाढ़ की आदत वैसे भी अब काफी लग गई है, लोग अपनी अपनी व्यवस्था उसी तरीके से करने लगे हैं। तो ऐसा कुछ हमेशा हमें सोचते रहना पड़ेगा अगर इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता रहा। वैसे ये प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए का है और काम शुरू टेंडर भी दे दिए गए हैं, आने वाले थोड़े ही वक्त में टेंडर फुल फ्लेज काम जो कॉन्ट्रैक्टर है वो शुरू कर देंगे। लेकिन वडोदरा के लोगों को चुनावी साल के बाद क्या मिलेगा उस पर बहुत बड़ी नजर रहेगी, क्योंकि NGT का एक ऑर्डर आया था। खुद अमीरावत मैडम है, वो हमेशा से ही विश्वामित्री पर लड़ती आई हैं। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है, पर्यावरणविद ऐसे हैं जो इस पर स्टडी कर चुके हैं और बहुत गहनता से स्टडी कर चुके हैं और इसके लिए कोर्ट में गए हैं, उसके लिए ऑर्डर लेकर आए हैं कि नदी को उनकी ओरिजिनल स्थिति में वापस लौट आना है। लेकिन ओरिजिनल स्थिति की तो बात बहुत दूर है, अतिक्रमण हटाने की बात ही विश्वामित्री के प्रोजेक्ट में नहीं रखी गई है। ये कैसा न्याय है? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, जब बाढ़ आई तब हर कमेंट ऐसा ही आया था, विश्वामित्री के अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण हटाओ। किसी ने ये नहीं लिखा विश्वामित्री को गहरी करो, क्योंकि सबको पता है पहले अतिक्रमण हटाने पड़ेंगे, नदी को बहने की जगह देनी पड़ेगी। लेकिन अतिक्रमण हटाने की बात प्रोजेक्ट में क्यों नहीं है? इट्स अ कॉमन सेंस। जो एनक्रोच किया है, जो पानी पहले जहां रुकता था, ठहरता था, वो खोल दो तो पानी वहां ठहरेगा, तो बाहर आना बंद हो जाएगा जी। उसमें कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने की जरूरत नहीं थी, कोई एक्सपर्ट कमेटी बिठाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट 2014 के बाद हर साल मेरा रिटर्न में लेटर है, सिर्फ यहाँ नहीं, गांधीनगर CM तक लिखा हुआ है कि आप विश्वामित्री नदी और बड़ौदा के जो कांस है, वाटर बॉडीज है, उसके एनक्रोचमेंट हटवाइए। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जिसके लिए कोई कमेटी बिठाने की जरूरत थी। ये तो बाढ़ आने के बाद उनपे प्रेशर है, इसलिए ये दिखावा हो रहा है। एक भाजपा नेता की हत्या होती है और पूरा बड़ोदरा शहर हिला देते हैं, तो नदी के अतिक्रमण क्यों नहीं हट रहे हैं? इस बाढ़ में या इस बार 11 लोग की डेथ हुई है, 25,000 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है। कितने लोग को इतना फाइनेंशियल लॉस हुआ है कि शायद जिंदगी भर उसमें से बाहर नहीं उठ नहीं पाएंगे। तो उसको जो सेंसिटिविटी से लेना चाहिए अभी भी नहीं ले जा रहा। कल जनरल बोर्ड मीटिंग में जब हम प्रेजेंटेशन कर रहे थे, हमने हमारे पॉइंट्स रखे, तो वी डिमांडेड कि सिकॉन का मैपिंग खत्म हो गया है, उन लोग ने अपना प्रोजेक्ट जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना था वो सबमिट कर दिया है। उसकी वजह से NDC का आदेश आज दिन तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो अब DILR के मैप्स के हिसाब से आप मैपिंग करिए, रिवर की बाउंड्री क्या है उसको जमीन पे उतारिए
और वो जितने भी एनक्रोचमेंट है खोलिए। उन्होंने 13 एनक्रोचमेंट खोले थे। 2-4 जो छोटे से झुग्गी झोपड़ियां थी, कहीं किसी का एक वरांडा था, कहीं किसी का एक गजीबो था, एक किचन था, एक कंपाउंड वॉल क्लब हाउस की हटाई। क्या इससे बड़ौदा में बाढ़ रुकने वाली? क्या यही एनक्रोचमेंट थे? उसका बेस क्या था? कौन से सर्वे के आधार पे उन लोग ने ये 13 एनक्रोचमेंट हटाई? ये मैंने पूछा था। क्योंकि आपने रिवर की बाउंड्री कौन सी डिसाइड की? रिवर की एक्चुअल बाउंड्री क्या है, वो तो जनता को बताइए। कल ब्लंटली बोला गया सभा में, बीजेपी काउंसिलर्स, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, म्युनिसिपल कमिश्नर थे, मेयर थे, कि गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे नहीं। इनफैक्ट प्रोजेक्ट में नया लैंड यूज प्लान बनाने की बात हो रही है। नया लैंड यूज प्लान बनेगा मतलब पुराने जो लैंड यूज प्लान के हिसाब से जो भी इलीगल स्ट्रक्चर्स को परमिशन दी है सब लीगलाइज हो जाएगा। जी। नया लैंड यूज प्लान बनाओगे अभी की सिचुएशन देख के, दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग बियॉन्ड दैट। चैनल बड़ी करेंगे, नदी को डीपन करने की बात कर रहे हैं, जिससे एनवायरमेंटल लॉस तो होगा, थोड़ा बहुत शायद पानी की बहन, फिर भी हमने उसका अपोज नहीं किया कि शहर के लॉन्ग टर्म बेनिफिट में आप करिए, पर जो करना चाहिए वो भी करिए, वो तो एटलीस्ट एक्शन प्लान में लिखिए। बट ब्लंटली रिफ्यूज किया गया है। ये जो पुराना हो चुका है उसमें से हम कुछ नहीं तोड़ने वाले। जी। एनजीटी का जो ऑर्डर था मैम, ओरिजिनल क्या ऑर्डर था? जब एनजीटी का ऑर्डर है हम सब बहुत खुश थे, मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था, हम बड़े खुश थे कि चलो विश्वामित्री को हम फिर से जिंदा कर पाएंगे। बड़ी खुशी खुशी हमने वो खबर कवर की थी, लेकिन आज तक हम वही बोल रहे हैं कि एनजीटी के ऑर्डर का पालन नहीं हुआ। एग्जैक्टली एनजीटी का ऑर्डर क्या था, 2000 क्यों पालन नहीं हुआ? जब रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ तो कुछ पर्यावरणविद एनजीटी में गए थे और विश्वामित्री नदी की, उसके पर्यावरण की चिंता करके उसमें जो एनक्रोचमेंट्स थे उसके बारे में कोर्ट से ज्यूरिडिक्शन लेने गए थे। कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये कहा था, 2019 में जो वर्डिक्ट आया उसमें, कि 15 दिन में आप एक्शन प्लान तैयार कीजिए, 3 महीने में नदी में जितने भी अतिक्रमण हैं, उसकी रेवाइंस में जो भी डेब्रिस है वो सब हटाइए और नदी की जो जगह है नदी को वापस कीजिए। 3 महीने में ये ना करना पड़े, इसलिए 3 महीने में नदी का डीपीआर बनाने के लिए सीकॉन को एक वर्क ऑर्डर दिया गया। उस वर्क ऑर्डर के हिसाब से 2022 के अगस्त महीने तक विश्वामित्री नदी की पुराने सारे डीआईएलआर के मैप्स के साथ चेक करके उसकी बाउंड्रीज फिक्स होनी थी, उसके अतिक्रमण आइडेंटिफाई होने थे और एक्शन प्लान बनना था। जनवरी 2024-25 तक तो ये सीकॉन का प्लान फाइनल होके अभी तक जनरल बोर्ड में अप्रूवल के लिए नहीं आया। पर नवलावाला कमेटी का जो रिपोर्ट है उसमें ये लिखा गया है कि सीकॉन के रिपोर्ट के आधार पे हमने किया, यानी उन्हें मिल गया होगा, लेकिन पर जो रिपोर्ट हुआ है वो सार्वजनिक नहीं हुआ। उसकी वजह से एनजीटी का आदेश के पालन में हमने डीपीआर बनाना शुरू किया है। जो बहाना बनाया गया था वो बहाना अब नहीं है, पर अभी तो ब्लंटली बोला जा रहा है कि हम नहीं करेंगे वो चीज। तो ये तो एनजीटी के जो आदेश है उसका क्लियर कट उल्लंघन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि विश्वामित्री के साथ जो सबसे बड़ी जुड़ी हुई चीज है वो है विश्वामित्री के मगरमच्छ। और ना सिर्फ मगरमच्छ, वहाँ बहुत सारी जीव सृष्टि है जो जिसका संरक्षण भी वडोदरा का जिम्मा है, वडोदरा महानगर पालिका का जिम्मा है, और उस जीव सृष्टि के लिए बहुत सारे पर्यावरणविद लड़ते आए हैं। इस प्रोजेक्ट में वन्य जीवों के लिए क्या, क्योंकि जब मैंने मेयर से पूछा उन्होंने कहा तालाब बनाए जाएंगे, वहां रख दिए जाएंगे। क्या मगरमच्छ को तालाब में रखना संभव है? क्या इतने सारे मगरमच्छ कमाटी बाग में हम रख सकते हैं? क्या उनके लिए क्या प्रोविजन है? प्रोजेक्ट प्रपोजल में ये लिखा गया है कि वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी से परमिशंस ली जाएगी और उनके डायरेक्शंस के अनुसंधान में, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो भी अपनी राय देगी उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये काम किया जाएगा। और जहाँ जरूरत होगी वहाँ मगरमच्छों को टेम्परली वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा और फिर उनको वहाँ पर वापस रिहैबिलिटेट, पर उसका कोई क्लियर कट एक्शन प्लान अभी तक बना नहीं है। और इसीलिए आई गेस सारे पर्यावरणविद भी चिंतित है कि इसके बारे में एक्शन प्लान में कोई डिटेल्ड रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन या उसका कोई मेंशन नहीं है। सिर्फ बताया गया है कि जैसे गाइड किया जाएगा वैसे करेंगे, पर अभी तक फॉरेस्ट ऑफिसर्स से हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी तो अभी तक तो वहाँ से कोई ऑफिशियल लेटर भी उन्हें नहीं गया और अभी क्या करना है उसका कोई क्लैरिटी नहीं है। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस पूरे इशू को रेज कर रही है? क्योंकि मैम सभा में जब आप कल बोल रहे थे तो आपके साथी काउंसिलरों ने भी आपका साथ नहीं दिया है। वेल बेसिकली बड़ौदा शहर की चिंता है,
प्रोजेक्ट हाफ डन है। प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटीज ली है वो एक्टिविटीज करने उसका विरोध नहीं कर रहे, पर जो नहीं लिया और जो नहीं कर रहे लोगों को जो दूसरे डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, जाना उत्तर में है दिखा रहे हैं दूसरी दिशा। एक्चुअली नदी रिवाइव करने की बात है, नदी से एनक्रोचमेंट हटाने की बात है, पर नए पॉन्ड्स बनाने की बात हो रही है और नदी की को चैनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उससे छोटा मोटा बेनिफिट होगा, इसलिए हम उसमें अवरोध नहीं करना चाहते, पर एट द सेम टाइम जो लॉन्ग टर्म में होना चाहिए उसके बारे में हम लड़ते रहेंगे एंड वी विल एंश्योर कि नदी की बाउंड्रीज डिक्लेयर हो, डिमार्केट हो और उसके अतिक्रमण हटे। चलिए, ये भी नजर रहेगी कि विपक्ष इस मुद्दे को कैसे उठाता है, क्योंकि अब चुनावी साल है। जैसे सत्ता पक्ष ये कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा विकास कार्यों को फटाफट से पूरा किया जाए, वैसे ही जो दिक्कतें हैं उसे कैसे आंदोलन के स्वरूप में जनता समक्ष ले जाना है और इन समस्याओं को जनता को कैसे दिखाना है, समझाना है, ये विपक्ष तय करेगा। ऐसे में दोनों पक्षों की भूमिका बहुत अहम रहती है और इसमें सीधा फायदा नागरिकों को होना चाहिए। मैं ये चाहती हूं कि होना चाहिए, होता है या नहीं होता है ये आने वाला साल तय करेगा। लेकिन बड़ोदरा के नागरिकों से मैं हमेशा गुजारिश करती हूं, उठिए और सवाल पूछिए। जब आपने आक्रोश दिखाया है विश्वामित्री को लेकर, तब जाकर ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आपके हिस्से आया है। अब ये पूरा होगा कि नहीं वो भी आपको देखना है। क्लैरिफिकेशन, अभी तक ऑफिशियली 1200 करोड़ की इलेक्शन के बाद जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके बारे में कोई भी राइटिंग में लेटर या डिक्लेरेशन आया नहीं है। मैंने कॉर्पोरेशन से मांगा भी था, पर अभी तक मेरे पास ऐसा कोई लेटर आया नहीं है। 3300 करोड़ की जो बात कर रही है वो एक एक्शन प्लान और प्रपोजल है, उसका कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट गवर्नमेंट का नहीं है और उसमें से कितना खर्चा होगा इसका कोई कमिटमेंट अभी तक गवर्नमेंट से आया नहीं। जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार तो कह देती है कि हम 1200 करोड़ देंगे, वो देते सालों निकल जाते हैं। कॉर्पोरेशन अगर इतना पैसा यहाँ डालने वाली है तो कहाँ से ये आने वाला है, ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा। हमारे सामने पिक्चर तो पेश कर दी गई है, लेकिन उस पिक्चर की टिकट कौन चुकाने वाला है ये अभी तक पता नहीं है, तो ये सब कुछ अंधेरे में लग रहा है। चलिए कोशिश करते हैं। मैंने स्टैंडिंग चेयरमैन से ये पूछा था कि कितनी लागत से ये प्रोजेक्ट आफ्टर ऑल तैयार हो रहा है, लेकिन उन्होंने फिगर नहीं दिया कि लागत में पड़ने की जरूरत नहीं है, काम अच्छा हो रहा है। चलिए, काम अच्छा हो रहा है तो शायद ऐसे तो गेंडा सर्कल के ब्रिज की भी बात कर लेते हैं। सबसे लंबा ब्रिज बनने की बात थी, गवर्नमेंट ने 220 करोड़ देने की बात की थी। आज तक 156 करोड़ कॉर्पोरेशन के नागरिकों के, बड़ौदा शहर के नागरिकों के पॉकेट से गए हैं। उसमें सरकार सिर्फ अनाउंसमेंट करती है और अल्टीमेटली उसको इसकी भरपाई टैक्स पेयर्स करते हैं। ये फ्लड में भी 25,000 करोड़ का नुकसान नागरिकों को हुआ है। आज तक केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट से 1 रुपए की डिमांड यहाँ से अथॉरिटीज ने नहीं की है। कोई कॉम्पनसेशन का पैकेज अनाउंस नहीं हुआ है। उसके बारे में भी हमने व्हाइट पेपर डिमांड किया है कि कितना लॉस हुआ है, सरकार ने क्या दिया, लोगों को क्या मिला, इसके बारे में भी स्पष्टता होनी चाहिए, पर वो भी इस रिपोर्ट में नहीं है। बिल्कुल, आपका इतना सारा नुकसान हो गया, लेकिन आप सोचिए वडोदरा महानगर पालिका ने वो पैसा राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मांगा ही नहीं है। तो ये भी बहुत सारे सवाल है, पैसे कहाँ से आएंगे, प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा, ये सब कुछ बहुत पैनी नजर वीएनएम बनाए रखेगा, क्योंकि विश्वामित्री, वडोदरा और वीएनएम ये सब कुछ सालों से जुड़ा हुआ है और आप जानते हैं सालों से ये सवाल उठते आए हैं और उठते रहेंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए और थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, आप जानिए, सोचिए, समझिए, ये सारी बातें आपके लिए जानना जरूरी थी कि नहीं है? बिल्कुल है। वीएनएम को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और बेल आइकन प्रेस कर जाइएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर जाइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कर लीजिए। हर बड़ोदरा वासी के मोबाइल में ये सारी बातें पहुंचना जरूरी है, हर एक के दिमाग में ये बात डालना जरूरी है, ताकि वो सवाल पूछ सके। हमें विरोध नहीं करना है, हमें सवाल पूछने हैं। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।